तो याद रखिए, सुकून असल में मोहब्बत के अंदर है। जब आप 17 साल के होते हो, 18 साल के होते हो, एक यूनिवर्सिटी का बच्चा था, कहने का मौलाना ये आज चीज़ें मेरी समझ में आई हैं। कहता है मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बच्चा बड़ा अमीर था, बहुत महंगी गाड़ी लेके हमारे कॉलेज में आता था, और एक बार मैं साइकिल पे था, गरीब आदमी था, तो उसने महंगी गाड़ी लाई और मेरी साइकिल को लगाई, मेरी साइकिल गिर गई और मेरी तौहीन की। कह रहा उस कॉलेज के दिनों से मेरे अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ कि मैं भी बड़ा होऊंगा और क्या करूंगा, इतनी बड़ी गाड़ी लूंगा। अब कहता है पूरी जिंदगी में उस गाड़ी को हासिल करने के पीछे लग गया और अपनी पूरी जिंदगी उस अमीरी के पीछे लगा दी। और जब वो लोहा मुझे मिल गया तब मैंने कहा कि मैं किस चीज के पीछे लगा हुआ था। मतलब उस मोहब्बत ने मेरे वजूद के सुकून और चैन को क्या किया हुआ था, तबाह बर्बाद किया हुआ था। तभी इस्लाम में है कि शोबाजी करना, शो ऑफ करना हराम है, रियाकारी। फरमा गरीबों की बस्तियों में अगर रहते हो तो अमीरों वाले चोचले न किया करो। कि आपको पता है कि मैं कैसी सोसाइटी में रहता हूं, वहां हर बंदे के पास या बाइक है या साइकिल है या मसलन लो लेवल मॉडल की गाड़ी है। उस सोसाइटी में बंदा जाए और मसलन प्राडो पे जाए, लैंड क्रूजर पे जाए, कहा क्यों मना है? फरमाया क्यों? क्योंकि तू गरीबों के दिलों में हसरत को पैदा करेगा, उनकी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। वो तुम्हारी बड़ी गाड़ी को देखेंगे, हसरत पैदा होगी, हसरत मोहब्बत पैदा करेगी और ये मोहब्बत उनके सुकून को तबाह कर देगी कि उनके पास नहीं है। क्यों मासूम फरमाते जवान निगाहे हराम से बचो। मुत्तकी आदमी सुकून में होता है। फरमाया अमीरों के बड़े घरों को देखकर अपनी छोटी झूपड़ियों को तबाह न किया करो। अमीरों के साथ ज्यादा न बैठा करो, क्योंकि तुम्हारी कमाई $1000 में है, लोगों के साथ बैठोगे मिलियंस एंड लाखों डॉलर्स की बातें होंगी तो वजूद में क्या पैदा होगा? हसरत पैदा होगी। कई यंग बच्चे आपने देखे होंगे, जब उनकी फ्रेंडशिप अमीरों के साथ हो जाती है, फिर वैसी घड़ियां, वैसी वाचें, वैसी अंगूठियां और वैसे तेवर, बंदा ही बिगड़ जाता है। 4 दिन उसके साथ रहने में समझता है कि मैं भी पता नहीं क्या हूं, अरबपति हूं और करोड़पति हूं, और हमेशा गुस्से में रहता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरे पास वो क्यों नहीं। इसकी जिंदगी का सुकून तबाह हो जाता है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं निगाह हराम तुम्हारे वजूद में हसरत को पैदा करती है। फिर फरमाते हैं हसरत तुम्हारे अंदर गम को वजूद में लाती है। का मौलाना बीवी का मूड एकदम अच्छा था, किसी रिश्तेदार की शादी थी, होकर आ गई और एकदम गुस्से में। कोई शादी पे भेजा है, खुश होना चाहिए। का फलां ने सोने का सेट पहना हुआ था, फलां को शोहर ने हीरे की पता नहीं अंगूठी दी, फलां को डायमंड का हार दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं। देख के आए तो क्या पैदा हुआ? हसरत पैदा हुई। क्यों फरमाया कि बाजारों में ज्यादा देर न जाया करो? क्या पैदा होगा? हसरत पैदा होगी। जेब में 1 पाई नहीं, लेकिन पूरा मॉल घूमेगा, घर जाएगा मुंह लटका हुआ, क्योंकि चीजों को देखा, हसरत पैदा हुई, गम लेके घर आ गया। लेकिन एक ने कहा मौलाना हम बड़े तेज हैं। कहा हम क्या करते मौलाना? जाते हैं मॉल में, ट्रॉली भी साथ लेते हैं और जो जो अच्छा लगता है ट्रॉली में डाल डाल के एंड में ट्रॉली वहीं छोड़ के आ जाते हैं। कहा हसरत को भी पूरा करके बाहर निकल के आ जाते हैं। मैंने कहा हसरत फिर वहीं की वहीं तो रही ना, क्योंकि ट्रॉली घर तक नहीं आई। बंदा जवान है, जवानी में हर आदमी शादी करना चाहता है, सीधी बात है। अब अगर ये निगाह हराम में मुब्तला होगा, देखता जाएगा देखता जाएगा, हसरत पैदा होगी ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मिलना इसको कुछ भी नहीं। ये सिर्फ देख देख के अपने अंदर क्या पैदा करेगा? हसरत पैदा करेगा। अब क्यों कहा कि ये मीडिया, टीवी एंड सिनेमा ये अंबिया और शैतान हैं, शैतान के नबी हैं। ये लोगों के दिलों में क्या पैदा करते हैं? हसरत, हसरत, गम। आज का जमा बेसुकून। पहले जमाने में अगर मिलता था कि अक्सर मसलन मियां बीवियों की जिंदगियां 70 साल 80 साल, मशहूर था कि मसलन
शोहर मर गया मसलन, आज तो पता चलता 6 महीने के बाद बीवी भी चली गई। मतलब इनकी मोहब्बत की दास्तानें बताई जाती थी कि इतना मियाँ बीवी आपस में अटैच थे कि शोहर गया तो 6 महीने बीवी चली गई। क्योंकि शादियां करते थे, मुतमईन होते थे। खवातीन हिजाब में होती थीं, घरों के अंदर होती थीं। ये मर्द जो जवान होता था, इसकी ख्वाहिश होती थी शादी करूं, इसे कोई लड़की मोहल्ले में नजर ही नहीं आती थी। अब पहली मर्तबा किसी लड़की को देखता था वो शादी के बाद देखता था। तो सीधी बात है, जब चीजें हसरतों के बाद, काविशों के बाद इंसान को मिले तो उस चीज की क्या होती है, कदर भी होती है। और मुतदय्यन खानदानों में होता था कि खवातीन जब तक कुंवारी होती थी तो अपने इवन आईब्रोज भी नहीं बनाती थी। कहती थी कि शादी के बाद मेकअप भी शादी के बाद, श्रृंगार भी शादी के बाद। और अगर वो औरत मेकअप करती भी थी तो शादी के बाद पहली मर्तबा अपने शौहर के लिए करती थी। तो अगर इसने उस खातून को मसलन मंगनी में या नामजदी में जाते हुए देखा भी था तो विदाउट मेकअप देखा था, और फिर जब मेकअप के साथ देखता था तो बीवी थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगती थी, तो पहली निगाह में इसको क्या हो जाता था, मोहब्बत हो जाती थी। अब वही मेकअप जो शादी के बाद होता है, हर खातून डेली करके रोड पे चलती है। अब शादी के बाद इस मर्द के लिए क्या नया होगा, वो तो डेली देख देख के उसके लिए आदी हो गया है। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, इन्होंने और मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। वो खातून, वो जवान जो झोपड़ी में रहता था, कच्चे घर में रहता था, उसने बड़ी शादियां नहीं देखी थी कि बंगलों में शादियां कैसे होती हैं, बड़े बड़े शादी हॉल्स में शादियां कैसे होती हैं। इसकी सादगी से रुखसती होती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करता था, खुदा तेरा शुक्र है मेरी शादी हो गई। लेकिन अब ये झोपड़ी में बैठा है, झोपड़ी के अंदर एक टीवी है और टीवी में सुबह मसलन मॉर्निंग शो चल रहा है और दिखाया जा रहा है कि शादियां कैसे होती हैं, बड़ी बड़ी अमीरों की शादियां। अब ये जवान बच्ची जब देखेगी, इसके वजूद में क्या पैदा होगा, हसरत पैदा होगी कि मेरी शादी भी ऐसे हो। ये जवान जब देखेगा मसलन वो इतनी बड़ी गाड़ी में उसकी एंट्री हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, इसके दिल में क्या पैदा होगा, हसरत पैदा होगी। अब जब इसकी सादगी से शादी होगी, उस शादी को हसरत के साथ करेगा और गम के साथ करेगा। दूसरा, पूरी दुनिया से हुस्न का कंपटीशन होता है। मतलब 500 खवातीन हुस्न के मुकाबले में जाती हैं, 500 से 50 का इंतखाब होता है, 50 में से 5 का इंतखाब होता है, फिर उन 5 में से मसलन एक सबसे हसीन होती है। फिर वो जो 5 इंतखाब की जाती हैं, फिर वो मॉडल बनती हैं, उसके बाद वो एक्टर बनती हैं, फिर वो ड्रामों में आती हैं। अब ये जमा मुंह लटकाए ड्रामा देख रहे हैं। इसके दिल में उस हसीन चेहरे की क्या पैदा हुई, मोहब्बत पैदा हुई। अब जब मोहब्बत पैदा हुई, अब जब रिश्ते की तलाश में निकला तो इसका रोल मॉडल कौन है, वही है जिसे इसने देखा है। कहते आंखें ऐसी चाहिए, चेहरा ऐसा चाहिए। अब उन्होंने भी जब ड्रामे में लाया था तो 50 में से 5 को चुना था। अब अगर हर जवान उसी चेहरे को रोल मॉडल बना के जब निकाह के लिए निकलेगा तो उसे तो मिलना नहीं है ना। और जब नहीं मिलेगा और जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसका दिल अपनी ज़ौजा के साथ नहीं लगेगा, घर में मोहब्बत कभी नहीं होगी। क्योंकि इसके जहन में जो हुस्न का मेयार बना हुआ है वो और है, जो उसे मिल रहा है वो क्या है, वो और है। अब फरमाया मुतदय्यिन बनो, निगाहों को हराम से बचाओ, न तेरे अंदर तमन्ना पैदा होगी न तेरे अंदर गम पैदा होगा।